नमस्कार मित्रों, मैं एसपी भारद्वाज आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र, राहु के साथ सभी ये ग्रह कंजंक्शन युति करने जा रहे हैं। मिथुन राशि, मिथुन लगन वालों के लिए 13 फरवरी से 14 मार्च तक के समय की हम बात करेंगे, जब सूर्य का राशि परिवर्तन होगा 13 फरवरी को। हालांकि ये 5 ग्रहों की युति दोस्तों 23 फरवरी को बनेगी, जब मंगल भी राशि परिवर्तन करके आपके भाग्य स्थान में कुंभ राशि में आ जाएंगे। अभी मंगल और सूर्य आज की तारीख में अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव में सूर्य की स्थिति इतनी अच्छी नहीं होती, क्योंकि आत्मा के कारक हैं। पाताल के भाव में आत्मा के कारक का क्या काम? क्योंकि अगर आपको आत्मिक बल चाहिए तो ऐसा सूर्य केंद्र त्रिकोण में बहुत अच्छा होता है। हालांकि सूर्य छठे भाव में भी अच्छा माना जाता है, ये एक अपवाद कह सकते हैं, क्योंकि ये उपचय स्थान है। 3, 6, 11 भावों में क्रूर ग्रह अच्छा फल देते, तो सूर्य 6th हाउस में भी अच्छा फल देते हैं। परंतु अष्टम भाव में, क्योंकि एक तो शनि की राशि आती है, दूसरे यहाँ पर बैठकर कोई भी क्रूर ग्रह इतना अच्छा फल नहीं देते। एनीवेज, सूर्य का परिवर्तन 13 फरवरी को होगा। राहु बुध शुक्र के साथ जा मिलेंगे 13 फरवरी को, और 23 फरवरी को मंगल का भी अंततः राशि परिवर्तन होगा। तो 5 ग्रह आपके भाग्य स्थान में, गुरु की नवम दृष्टि होगी ही होगी, केतु का प्रभाव भी होगा। तो 7 ग्रहों का प्रभाव आपके भाग्य स्थान के ऊपर होगा। शनि बाहर होंगे अकेले, हालांकि शनि भाग्य स्थान के मालिक होकर कर्म भाव में होंगे। चंद्रमा तो दोस्तों 2 सवा 2 दिनों में राशि परिवर्तन करते हैं, तो ऑलमोस्ट 90% ग्रहों का प्रभाव आपके भाग्य भाव के ऊपर होगा। किस्मत कैसी रहेगी जानने की कोशिश करते हैं। इतनी ज़्यादा प्लैनेटरी एनर्जी किसी भाव के ऊपर हो तो ये चिंता का कारण भी हो सकती है, और यही खुशी का कारण भी हुआ करती है। कितना ये सुखद फल दे सकती है ये प्लैनेटरी एनर्जी, इसके ऊपर टिप्पणी करते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले दोस्तों, आपसे निवेदन, अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल को देख रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन दबा दें, यही आपसे विनती है। दोस्तों, आज की तारीख में राहु, शुक्र और बुध बहुत भले हैं, बहुत अच्छे हैं भाग्य स्थान में। तीनों मित्र हैं। हालांकि राहु छल है, एक छलावा है, माया है, परंतु बुध और शुक्र की राशियों में राहु आपको बता दे उच्च के पाए जाते हैं। दोस्तों, शुक्र जहां पर आपके पंचम भाव के मालिक हैं, बुध आपके चतुर्थ भाव के मालिक भी हैं, राशिपति तो हैं ही। इनका योग हमने पिछले वीडियो में बताया कि बहुत बेहतर है। अगर आपको मकान परचेज करना है, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है, स्पेकुलेशन की कोई आपकी इच्छा है, रिस्की इन्वेस्टमेंट की, शेयर स्टॉक मार्केट में कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो बुध शुक्र का ये संबंध राजयोग कारक है, और राहु कैटालिस्ट का, जबरदस्त कैटालिस्ट का कार्य कर ही रहा है। 12 तारीख तक हमने इसकी चर्चा की है। अब बात करते सूर्य का परिवर्तन 13 तारीख से लेकर 23 तारीख तक, ये 4 ग्रह कैसा फल दे सकते हैं, इस संभावना के ऊपर बात करते हैं। उसके पश्चात मंगल 23 तारीख से जैसे ही राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में आते हैं, और 2 मार्च तक ये पंचग्रही योग बनेगा, 23 फरवरी से 2 मार्च तक, क्योंकि 2 मार्च को शुक्र उच्च के हो जाएंगे, कुंभ राशि को छोड़कर मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मालवीय नामक राजयोग बनाएंगे, शनि के साथ होंगे। शनि मित्र हैं, भाग्य स्थान का मालिक और पंचम भाव का मालिक इकट्ठे कर्म भाव में हो जाएंगे, ये तो कमाल होगा। एनीवेज, अभी चर्चा करते हैं पहले 13 तारीख से लेकर 23 फरवरी तक
ये 10 दिन आपके कैसे जा सकते हैं, क्या संभावनाएं हम देखते हैं। देखिए, सूर्य राहु के साथ जब भी हो तो सूर्य को ग्रहण लगता है, इसमें कोई हम किंतु परंतु नहीं कर सकते। सूर्य प्रभावित होता ही होता है। राहु सूर्य को, चंद्रमा को ग्रहण लगा ही देता है। तो जो सूर्य के कारकत्व हैं वह प्रभावित होंगे। अगर आप सरकारी तंत्र में हैं, अथॉरिटी पर हैं, शासन सत्ता से जुड़े हुए, राजनीति में हैं खासकर, क्योंकि शुक्र पंचमेश भी है, पंचम भाव राजनीति का भी होता है, तो आप प्रभावित होंगे। कहने का मतलब, अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो सतर्क रहें, बॉस के समक्ष कम जाएं, अपने काम को सजगता से करें। कोई कोर्ट कचहरी का इशू है तो बी वॉचफुल। कब से कब तक? कम से कम दोस्तों 2 मार्च तक, जब तक शुक्र आगे नहीं निकल जाते। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो 14 मार्च तक सूर्य यहाँ पर रहेंगे। सूर्य को ग्रहण भी लगेगा 17 फरवरी को, 17 फरवरी को, जो कि हमारे देश में विजिबल नहीं है, तो हमारे देशवासियों के ऊपर इसका कोई खास प्रभाव पड़ने वाला है नहीं। हाँ, अगर आपकी राहु की या सूर्य की दशा अंतर्दशा है तो आपको राहु और सूर्य के उपाय कर लेने चाहिए। सूर्य के लिए मैं अक्सर बताया करता हूँ, गुड़ गेहूं का दान रविवार के दिन अभी से करना प्रारंभ कर दीजिए, अगर सूर्य की दशा अंतर्दशा है तो। दोस्तों, इसके अलावा सुखद फल क्या हो सकता है राहु, सूर्य, शुक्र, बुध का? ये 4 ग्रहों का कॉम्बिनेशन यात्राओं का योग बनाता है। मित्रों का साथ मिलेगा, भाई बंधुओं का साथ मिलेगा, विदेश यात्रा के योग बन जाते हैं। पराक्रम आपका अच्छा ही रहेगा, क्योंकि ये चारों ग्रह 3rd हाउस को देखते हैं। सूर्य भी अपने भाव को देखता है, 3य भाव का मालिक है। तो आपका सोशल सर्कल चहकेगा महकेगा, उस एंगल से अच्छा है। हालांकि शुक्र भी प्रभावित होगा सूर्य की प्रेजेंस में। सूर्य अशुभ हो जाता है जब, तो शुक्र को ज़्यादा दिक्कत देगा। बुध हालांकि बच निकलते हैं क्योंकि सूर्य के मित्र हैं। तो शुक्र दोस्तों स्पेकुलेशन है, पंचम भाव संतान है शुक्र। शुक्र आपकी पत्नी के कारक भी हैं। अगर आप मैरिड हैं तो आपको, अगर पुरुष जातक हैं तो अपनी पत्नी का ख्याल रखें, उनके स्वास्थ्य का ध्यान दें। संतान को लेकर कोई दुविधा है तो उसके ऊपर आपको समय लगाना चाहिए। संतान के विचारों को, उनके स्वभाव को समझना चाहिए। स्पेकुलेशन से थोड़ा सा दूर रहें। कब तक? 2 तारीख तक, 2 मार्च तक। 13 फरवरी से लेकर 2 मार्च तक यू शुड बी वॉचफुल एज फार एज स्पेकुलेशन या शेयर स्टॉक मार्केट इज कंसर्न्ड। शेयर मार्केट में थोड़ा सा हिसाब से चलें। गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो बी केयरफुल, क्योंकि गुरु अभी वक्री है। 11 मार्च तक आपको केयरफुल रहना चाहिए। अगर गोल्ड इत्यादि में इन्वेस्ट करते हैं तो दिक्कत हो सकती है। एनीवेज, तो सूर्य का ये कुछ इस तरह का प्रभाव है। मंगल की जब स्थिति चेंज होती है, मंगल जब कुंभ राशि में भाग्यस्थान में आते तो ये 5 ग्रह दोस्तों राहु की ग्रास्प में सूर्य, मंगल, शुक्र और बुध। शुक्र बुध इतना ज़्यादा प्रभावित नहीं होंगे जितना सूर्य और मंगल होंगे, या यूं कहें सूर्य और मंगल आपको ज़्यादा दिक्कत देंगे, शुक्र और बुध इतना नहीं परेशान करेंगे। या यूं कहें 4th भाव आपका इंटैक्ट रहेगा। 4th भाव डोमेस्टिक लाइफ है, कोई प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं देखता मैं। शुक्र 5th भाव का मालिक है। स्पेकुलेशन से कुछ ना कुछ मंगल के राशि परिवर्तन के पश्चात लाभ की गुंजाइश बन जाती है, क्योंकि मंगल लाभ स्थान का मालिक है। तो 2 तारीख के पश्चात निश्चित तौर से जब शुक्र आगे चले जाते, स्पेकुलेशन के लिए बहुत अच्छा समय 2 तारीख के पश्चात हो जाता है। 2 तारीख से लेकर 14 मार्च तक अद्भुत राजयोग बनता है आपके लिए। स्पेकुलेशन के क्षेत्र में लॉटरी के योग बन जाते हैं, अचानक से विंडफॉल होता है, धन की बरसात वाली स्थिति बन जाती है। हालांकि यह स्थिति 23 तारीख से भी बनती है।
क्योंकि मंगल 11वें भाव का मालिक, लाभ स्थान का मालिक मंगल भाग्य स्थान में आ जाए तो भाग्य के कारण लाभ हुआ करता है, किस्मत के कारण लाभ होता है। वैसे भी शुक्र पंचम स्थान के मालिक हैं, पंचमेश और लाभेश का संबंध हो तो भी लाभ के योग बनते हैं, लॉटरी इत्यादि के योग बनते हैं। हालांकि स्थितियां, जहां तक कारकत्व की बात है, वह ग्रह प्रभावित होते हैं, उस एंगल से देखना चाहिए आपको। मंगल पुरुषार्थ के कारक हैं। आप शॉर्टकट से धन कमाने के लिए ललायत रहेंगे इस अवधि में, मेहनत से कतराएंगे थोड़े दिनों के लिए कहें, परंतु लाभ तो होगा, भाग्य तो साथ देगा और विदेशी कामकाज में आपको सफलता मिलने के योग, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों में सफलता मिलने के योग। कहीं ना कहीं अगर मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करना चाहते तो भाग्य साथ देगा। कैरियर में एक उछाल सा आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि गुरु का भी प्रभाव है। गुरु आपके कैरियर का मालिक है। गुरु का प्रभाव अगर ना होता तो हम ये कथन ना कह पाते। तो कहीं ना कहीं नौकरी के लिए स्थितियां बहुत बेहतर होंगी, क्योंकि गुरु की दृष्टि भी राहु, सूर्य, शुक्र, मंगल और बुध के ऊपर है। तो इसका मतलब 23 तारीख से कैरियर के लिए समय अच्छा, दाम्पत्य जीवन के लिए समय लाजवाब, क्योंकि गुरु सप्तम भाव के भी मालिक हैं। और व्यापार के लिए स्थितियां उत्तम, क्योंकि बुध वैसे ही व्यापार के कारक भी हैं। गुरु की दृष्टि गुरु सप्तमेश है, सप्तम भाव व्यापार का भी होता है, तो रोजमर्रा की आमदन बढ़ेगी। 23 तारीख से तो बहुत ज़्यादा उछाल आपकी आमदन में होने वाला, इनकम का ग्राफ बढ़ने वाला है। 13 तारीख से भी मैं देखता हूँ कुछ एरिया से स्थितियाँ आमदन की नज़र से देखें बेहतर होंगी। खासकर अगर आप मार्केटिंग के व्यक्ति हैं तो बेहतर स्थितियाँ होंगी। कमर्स, ट्रेडिंग, व्यापार, दुकानदारी या प्रिंटिंग, स्टेशनरी, इस तरह के कामकाज से आपको लाभ होगा। शुक्र उच्च अभिलाषी है, तो स्त्री वर्ग से संबंधित जो कामकाज है, कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स, उनसे भी लाभ के योग और विदेशों से लाभ के योग खास बनते हैं। कला के क्षेत्र से भी आपको लाभ हो जाया करता है। अगर आप राइटर हैं, मीडिया के क्षेत्र में जर्नलिस्ट है, तो आपकी स्थिति बेहतर होती है, सुदृढ़ होती है, आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ता है। ये कॉम्बिनेशन कुछ ये कहता है मंगल की स्थिति डेफिनेटली कुछ बेहतर है और कुछ दिक्कत का कारण भी बनती है, क्योंकि मंगल बुध के लिए अच्छे नहीं होते, ना ही राहु के लिए अच्छे हैं, या यूं कहे राहु मंगल के लिए अच्छे नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं बुध और शुक्र भी हल्का सा प्रभावित तो हो जाते हैं मंगल के आने के पश्चात। क्या प्रभाव होगा, मैं ये कहना चाहता हूँ 23 तारीख के पश्चात कोई एग्रीमेंट साइन ना करें, कोई जोश में कमिटमेंट ना करें, वर्बली भी कुछ ऐसा कमिट ना कर दे जिसे आप निभा ना पाए बाद में। इससे रिश्तों में दरार आ सकती है। मंगल बद योग बनता है, राहु साथ में है, तो ये दिक्कत का कारण बनता है। बौद्धिक क्षमता कहीं ना कहीं क्षीण करता है मंगल और राहु का संबंध बुध के साथ। फिर भी आपके लिए व्यापार के लिए स्थितियां अच्छी रहेंगी। भूमि पुत्र है मंगल, बुध चतुर्थ भाव के मालिक है, तो जमीन जायदाद प्रॉपर्टी संबंधित कामकाज में आपको सफलता मिल ही जाएगी। तो 2 तारीख तक, जब तक शुक्र यहाँ पर हैं, आपके लिए स्थितियाँ अनुकूल ही रहेंगी। बहुत ज़्यादा इसमें कोई बवंडर नहीं उठने वाला, कोई तूफान नहीं आने वाला, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। जितना बताया बस उससे ज़्यादा दिक्कत नहीं दिखती, क्योंकि गुरु की दृष्टि में अमृत होता है। गुरु का प्रभाव ना होता तो थिंग्स वुड हैव गॉन वर्स्ट, चीज़ें कंट्रोल में ना होती, कंट्रोल से बाहर हो सकती, परंतु यहाँ पर बुध और शुक्र भी साथ में हैं, गुरु की दृष्टि है, 3 नैसर्गिक शुभ ग्रहों का भी प्रभाव है। इसलिए मंगल राहु और राहु सूर्य इत्यादि का ये क्रूर ग्रहों का मेल यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं देगा। जिन एरिया से दिक्कत देगा वो बता दिया। सरकारी तंत्र से दिक्कत हो सकती है, सरकार में जो कामकाज करते दे हैव टू बी वॉचफुल। मंगल से दिक्कत हो सकती है। मंगल क्या है, 6ठे भाव के मालिक हैं। कर्जे को लेकर प्रॉब्लम हो सकती है, और कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी में जिसका मसला है उन्हें थोड़ा 23 तारीख से लेकर 14 तारीख तक एटलीस्ट बी वॉचफुल, 14 मार्च तक, क्योंकि उसके पश्चात सूर्य कम से कम आगे निकल जाएंगे। इस कॉम्बिनेशन से बुध को फ्री कर देंगे, या यूं कहें आपको फ्री कर देंगे।
बुध का यहाँ पर बैठना इस तरह के कॉम्बिनेशन में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो एनीवेज आपको इस अवधि में मंगल के सूर्य के उपाय करने चाहिए। अगर आपकी मंगल की या सूर्य की दशांतर दशा 23 तारीख से लेकर 2 मार्च तक ये रेमेडीज अगर कर लें तो अच्छा है। खासकर मंगल के लिए गुड़ का दान करें। मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा पढ़े तो और भी उत्तम रहेगा। दोस्तों आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और चर्चा लेकर उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच।